ओम नमः शिवाय। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग श्री सूत जी, आप धन है परमानंद तत्व के ज्ञाता। आपने कृपया करके हम लोगों का ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। ये बात हमने आज आपके कृपया से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग युग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपया पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराणों के श्रवण पठन से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। इसमें इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य व्रति में तत्पर रहता था। उनका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसके ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घूमता वह दैवयोग से प्रस्थान पूर्वक झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसे एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मणों को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पापों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पदारगण आ गए। उनके गौर से कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। हाथ में त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उदासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उगत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उनकी सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग श्री सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपया प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। तब श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्त में आग्रह तथा वेद व्याख्याताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषयों भोगों में ही लगा रहता है। वे न
देवताओं पर विश्वास करते, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल व्रतियों हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा समृद्ध का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के दिज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी कहीं की भांति कुशल विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की है, स्वेच्छाचारिणी, पाप शक्त, कुसित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार में सर्वथा शून्य है। इसी प्रकार वह दुष्टों का ही निवास है। उस बासकल नामक ग्राम में किसी समय एक बंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा, महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उसे बिंदुक के बहुत वर्ष बीत गए हो गए। उसकी स्त्री चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरणों से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन भूत चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी बिंद पर्वत पर भयंकर विषाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग में उनके भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर उसे साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमते घूमते किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवयज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोहे के परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से इस वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई और कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उस ब्राह्मण देवता से बोली। चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपया करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आप आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग हूँ, कुसित विषयों में फंसी हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा, और वह कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई
मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और सब के सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता हो और आप ही पिता हो। आपकी शरण में आई हूँ, मुझे दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपया पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, नारी चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उससे पूरा शिव पुराण सुनना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचला का पार्वती की सखी एवं सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुमने समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शक्ति में शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कार्तिक कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त होकर शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समय पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उद्देश्य किया है, उस समय पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता। उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है, परंतु जिस अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य की शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विश्व आत्मा पुरुष से श्री शाम्ब सदा शिव के पदम को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग की इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। ये स्वभाव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उनका मनन एवं निध ध्यान करना चाहिए। इससे पूर्णतया तथा चित्त शुद्ध हो जाती है। चित्त शुद्ध होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य जो मुक्ति से वंचित है, उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से श्री सूत जी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए और ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री
जो अपने पापों के कारण आतंकित थी। उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। तब चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में घिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्वों से संपन्न जिस सुंदर शिवपुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग उत्पन्न हो गया, उसी इस शिवपुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी आश्रद्धा हो रही है। तब श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिवपुराण की कथा सुनने के लिए इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गए, वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसके स्थान पर उस स्त्री को शिवपुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गौकर्ण नामक महाक्षेत्र में उनकी श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिवपुराण की उस परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उनका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिवलोक सद्गुण का रूप चिंतन कर होने लगा। इस प्रकार उसके भगवान शिव में लगी रहने वाली उस बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट से त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुंड शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति की शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उन विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पदार्थों से उनके तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उनके सारे मल धुल गए और दिव्य स्वरूप धारणी दिव्य गना हो गई। उनके दिव्य अभिव्यक्त उनकी शोभा बढ़ाने लगे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख में देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर और वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था और 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उनको अपने वामन भाग में गौरी देवी का बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान में प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी के कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीत युक्त होकर उसने बड़ी उत्तावली से के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम से, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्रों से श्रद्धा, आनंद के आंसू की अविरल धारा बहने लगी और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उनकी ओर देखा। तब पार्वती जी ने तो दिव्य स्वरूप धारणी बिंदु प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य शौक से संपन्न हो अच्छे सुख का अनुभव करने लगी। तब श्री सूत जी बोले, शौनक जी,
एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, आप विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा स्वयं है। आप ही सगुणा और निरागुणा है। आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपणी आज्ञा प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय आप ही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली भी परम शक्ति आप ही हो। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी है वह चंचुला इस प्रकार माहेश्वरी पार्वती उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उनके नेत्र में प्रेम के आंसू उमड़ आए और करुणा के से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। तभी पार्वती बोली, हे सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदे नहीं है। तब चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु किस समय कहाँ है, उनकी कैसी गति हुई है, ये मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन मंसले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। हे माहेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रीत आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। तभी गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नामक पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दुखित दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह परमात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता और सदा सब प्रकार से कष्ट सहता है। तब श्री सूत जी कहते हैं, शौनक देवी गौरी के बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी के व्यतीत हृदय से माहेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे माहेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपया कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुशल बुद्धि वाले मेरे उस परम पाप आत्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये शीघ्र हमें बतलाइए। आपको नमस्कार है। तभी पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुनेगा तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन सुनकर आदर पूर्वक सुनकर चंचला हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति समस्त पापों को शुद्ध तथा उत्तम गति प्राप्त के लिए पार्वती देवी ने ये प्रार्थना की और मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी उस पर बड़ी दया आई और भक्त वत्सला माहेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले ग्रंथ धर्मराज गंधर्वराज तुमरुकु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, हे तुमरुकु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीत है। तुम मेरे मन की बात को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उनका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो और मैं तुमसे प्रसन्न पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में ये पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था।
मेरी सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैराग्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने वाला। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि मूर्छा छा गई। वह कर्तव्यकर्ता का विवेक नहीं कर सक पाया। अभक्ष भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। और अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, तीनों दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडाल से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता, बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के साथ संगमों में आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुरात्मचार में फंसा रहा और अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई और पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का भोग करके वह दुरात्मा जीव इस समय बिंद पर्वत पर पिशाच बना हुआ वहीं दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो और परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। तब श्री सूत जी कहते हैं, सौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरुगु मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरुगु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वह उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी, और वहाँ कभी हंसता, कभी रोता हुए, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव जी की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरुगु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुमरुगु ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोगों से बड़े वेग से ये प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरुगु बिंद पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने से लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों को उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरुगु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विश्वेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महिष महात्मा सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आनंद पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्वक कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस वैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग अंग कांति गौरव की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों की उद्भासित करने लगे। और नेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य स्वरूप को सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चिंतन परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान माहेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक शिव जी का यशो ज्ञान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य स्वरूपधारी विमान
श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थिर हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर माहेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा त्रिमुकुट जी के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा और भगवान माहेश्वर तथा पार्वती देवी प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उन्हें अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योतिष स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दाम्पत्य परम सुखी हो गए। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय हो।